ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 791 और 791 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है एवं श्रुत्युक्ते देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे सति या पुरुषमति प्रभवाः कल्पनाः इत्यादि। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है जीव की गति आगति का विचार है। और पूर्व पक्षी ने कहा था कि जीव इस देह को छोड़कर जब देहांतर को प्राप्त होता है, अन्य देह के लिए जाता है, तब सूक्ष्म भूतों का सूक्ष्म भाग को न लेकर जाता है, असंबद्ध होकर जाता है। फिर उस पूर्व पक्षी का निराकरण करके सिद्धांति ने कह दिया कि ऐसी बात नहीं है। जीव अपने साथ प्राण इंद्रियों को लेकर जाता है और प्राणादिक आश्रय के बिना जा नहीं सकते। अतः भूतों के सूक्ष्म अंश भी उनके साथ रहता है जो कि प्राणों का आश्रय है। अतः जीव देहांतर को जब जाता है तब संपरिष्वक्त होकर जाता है, संबद्ध होकर जाता है, ये सिद्धांति ने कह दिया। फिर इस प्रकार श्रुति बताती है तो भी अन्य कुछ लोग अलग अलग कल्पना करते हैं। उनकी वो कल्पना क्या क्या है और जो कि अनादरणीय है, क्योंकि श्रुति के साथ उन कल्पनाओं का विरोध है। श्रुति से बाधित है वो कल्पना, है कि नहीं? अतः वो अनादरणीय है। इस बात को बताने के लिए ये पंक्ति आ रही है एवं इत्यादि। और उसके भी पहले एक बात कि बीच में ही किसी ने शंका की थी कि इस देह को छोड़कर जीव चला जाता है, बाद में अन्य देह को प्राप्त होता है कर्म के अनुसार। किंतु ऐसा कहोगे तो तद यथा तृण जलायुका इस श्रुति के साथ विरोध होगा, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। क्योंकि यह श्रुति कहती है कि जिस प्रकार वह कीट विशेष जलुका आगे के पत्ते को पकड़कर ही पीछे के पत्ते को छोड़ती है, वो कीट छोड़ देता है, उसी प्रकार जीव अन्य देह में प्रवेश करके फिर पीछे को देह को छोड़ता है, ऐसा बताती है श्रुति। और तुम तो कह रहे हो इस देह को छोड़ने के बाद फिर अन्य देह को प्राप्त होता है, तो श्रुति के साथ विरोध होगा, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। उसका उत्तर दिया था सिद्धांतियों ने तत्र अपि अपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना दीर्घी भाव मात्रम जलुकया उपमीयते, ऐसा अर्थ कर दिया। वो जो श्रुति है जिसमें जलुका का तृण जलुका कीट विशेष का दृष्टांत दिया है, उसका तात्पर्य यह नहीं है क्या कि अन्य आगे के पत्ते को पकड़ने के बाद पीछे के पत्ते को छोड़ता है। फिर तात्पर्य क्या है? पहला पत्ता छोड़ने के पहले आगे का पत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है वो कीट। उसी प्रकार जीव जब इस पीछे के वर्तमान देह को छोड़ता है तो छोड़ने के समय वह अन्य देह में पहले प्रविष्ट हो जाता है आधा निधा, ऐसे बात नहीं, अपितु उसके कर्म के अनुसार जो आगे का देह उसको प्राप्त होना है वो उस प्रकार की उसकी भावना हो जाती है, भावना का दीर्घी भाव हो जाता है, व्यवहित अर्थ का आलंबन उसको हो जाता है, ऐसा अभिप्राय है उस श्रुति का। अतः उस श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं, इस बात को भी बता दिया था। किंतु वो जो पंक्ति है दीर्घी भाव मात्रम जलुकया उपमीयते इति अविरोध इत्यादि, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, फिर आगे के पंक्ति के लिए चलते हैं। एक टिप्पणी लिख लेंगे, भाष्य में आया है ना पंक्ति, उसके ऊपर लिखते हैं
मरण काले कर्मणा उपस्थापिता कौंस में लिखिए सिद्ध, कौंस बंद। आगे, या प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना, प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना बराबर प्राप्तव्य देह विषया वासना, प्राप्तव्य देह विषया वासना कौंस में लिखिए भावना, कौंस बंद। अर्धविराम, तस्याः दीर्घी भाव मात्रम, दीर्घी भाव मात्रम बराबर संत तत्व मात्रम, संत तत्व मात्रम कौंस में लिखिए व्यवहितार्थ आलंबन मात्रम, व्यवहितार्थ आलंबन मात्रम कौंस बंद। आगे, तृणजलुका दृष्टान्तेन, तृणजलुका दृष्टान्तेन उच्यते, उच्यते अर्धविराम, न तु शरीरांतर प्रवेश, शरीरांतर प्रवेश इत्यर्थः, पूर्ण विराम। कौंस में लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में तद्यथा तृणजलायुका, तद्यथा तृणजलायुका उद्धरण चिन्ह बंद। यहां कर्मों से उपस्थापित, कर्मों से उपस्थापित कौंस में लिखिए सिद्ध, कौंस बंद। आगे, प्राप्तव्य देव आदि देह है, प्राप्तव्य देव आदि देह है अर्धविराम, उसे आगे उद्धरण चिन्ह में मैं देव हूं, उद्धरण चिन्ह बंद, मैं देव हूं इत्यादि भावना द्वारा, इत्यादि भावना द्वारा प्राप्त कर जीव पूर्व देह का त्याग करता है, त्याग करता है अर्थात भावी देह विषयक भावना को लेकर यह कीट का उदाहरण है, यह कीट का उदाहरण है पूर्ण विराम। परंतु दूसरे शरीर प्राप्त होने तक जीव पहले शरीर को छोड़ता नहीं है ऐसा बताना इस श्रुति का उद्देश्य नहीं है,
इस श्रुति का उद्देश्य नहीं है, पूर्ण विराम। अतः इस श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है। अतः इस श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है। हो गया पूर्ण विराम, समझ। ठीक है, देखो भैया, तो मरण काल में कर्मणा, उस जीव के कर्म के द्वारा उपस्थापित सिद्ध जो भावी देह प्राप्त करने योग्य देह है, उस देह विषय जो भावना, वही कह रहे, या प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना, अर्थात प्राप्तव्य प्राप्त करने योग्य देह विषय वासना भावना, उस भावना का दीर्घ भाव अर्थात संत तत्व विस्तार संबंध अर्थात व्यवहित अर्थ का आलंबन मात्र बताया गया है तृण जलु का दृष्टांत से, न तो शरीरांतर प्रवेश। आगे के शरीर में प्रवेश होता है तब पीछे के शरीर को छोड़ता है, ऐसा बताना तृण जलु का श्रुति का उद्देश्य नहीं है। अतः उस श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं, इस बात को बता दिया। हो गया, चलिए आगे भाष्य में। आगे एवं श्रुत्युक्ते, ठीक है ना, भाष्य में तो एवं श्रुत्युक्ते देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे सती या पुरुषमति प्रभवाः कल्पना। थोड़ा सा अन्वय, एवं एक शब्द छोड़कर आगे, देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे, ऐसा है ना, हाँ, एवं देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे पीछे श्रुत्युक्ते आगे सती, आगे सरल है, ठीक है। और एवं के पहले भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, सांख्यादयः अन्यथा देहांतर प्राप्तिम आहुः, देहांतर प्राप्तिम आहुः अर्धविराम, तथा एव किम न गृह्येत, किम न गृह्येत इति आशंक्य तेषां श्रुति विरोधात् अनादरणीयत्वं दर्शयति एवं इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, सांख्यादय अन्यथा देहांतर प्राप्तिम अवहु, अन्य प्रकार से अन्य देह की प्राप्ति को कहते हैं सांख्यादिक लोग। तो तथा एव किम न गृह्येत, उन्होंने जैसा बताया है वैसा ही तुम वेदांती लोग क्यों नहीं मानते हो, ग्रहण करते हो। किम न गृह्येत इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका यदि करता है तो उत्तर दे रहे, तेषाम श्रुति विरोधा अनादरणीयत्वम, तेषाम सांख्यादीना, सांख्यादिकों का जो कथन है वो श्रुति से विरुद्ध होने के कारण उनका मत अनादरणीय है। इस बात को भगवान भाष्यकार दिखा रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, एवं मतलब अभी तक जो प्रकार बताया, जीव को देहांतर प्राप्ति का प्रकार बताया, वो श्रुति सम्मत है। किंतु ऐसा होते हुए भी जो लोग अपनी बुद्धि से कल्पना करते हैं, उनकी वो सभी कल्पना अनादरणीय है, उपेक्षणीय है, ऐसा बता रहे हैं। पंक्ति देखिए, एवं देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे श्रुत्युक्ते सती
इस प्रकार से देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार, अन्य देह के प्राप्ति का प्रकार, श्रुत्युक्ते सति, श्रुति सम्मत होने पर, श्रुति ने कहा हुआ है ऐसा है प्रकार, ऐसा होने पर भी, याह पुरुषमति प्रभवा कल्पना, जो पुरुष बुद्धि से उत्पन्न हुई कल्पनाएं है, वे सब कल्पनाएं कैसे है भाई? थोड़ा ध्यान दीजिए, अंतिम का वाक्य देखिए, प्रथम सूत्र का भाष्य जहां समाप्त होता है वह अंतिम का वाक्य आया है, ताहा सर्वाहा एव अनादर्तव्याः, क्यों? श्रुति विरोधा, ऐसा समझना है। बात लगी? कहां से? याहा पुरुषमति प्रभवाः कल्पना, बराबर, सुर एवं इत्यादि सुर में पढ़ा ना, वो सब कल्पनाएं कैसे भाई? तो ताहा सर्वाहा एव, मतलब वे सभी कल्पनाएं अनादर्तव्या, अनादर करने योग्य है। क्यों? श्रुति के साथ विरुद्ध होने से। ये बात फिर प्रश्न उठेगा कि सांख्यादि लोगों ने जो अपने बुद्धि से कल्पना की है अलग अलग रीति से कि कैसा कैसा देह प्राप्त होता है, क्या क्या, वो सब अनादरणीय है क्योंकि श्रुति से विरुद्ध है। किंतु वो कल्पना है क्या वो तो बताओ। तब बीच में उनकी कल्पना को बता रहे हैं, क्या उन्होंने अपने बुद्धि से बताया है। एक एक बात को देखिए फिर। तो पहले आता है व्यापी नाम, पंक्ति मिली, कल्पना के आगे आया ना, व्यापी नाम करणानाम आत्मनश्च देहांतर प्रतिपत्तौ कर्मवशात वृत्तिलाभ तत्र भवति, ये कल्पना है। किंतु ये कल्पना किसकी है भाई? तो ये जो पंक्ति चालू हुई व्यापी नाम, तो व्यापी नाम के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, सांख्य कल्पनाम आह, सांख्य कल्पनाम आह व्यापिनाम इति, व्यापिनाम इति। ठीक है, तो सबसे पहले सांख्य शास्त्रकारों ने जो कल्पना की है उसको बता रहे हैं। वो क्या कल्पना है? वो कहते हैं व्यापीनाम करणानाम आत्मनश्च देहांतर प्रतिपत्तौ कर्मवशात, मिला? तो कर्मवशात के आगे क्या है? वृत्ति लाभ तत्र भवति, तो कर्मवशात तत्र वृत्ति लाभ भवति, ऐसा तो अर्थ देखिए। उनका कहना है सांख्यों का कि करणानाम आत्मनश्च, और उसका विशेषण है व्यापी नाम, करण इंद्रियादिक वे व्यापक है, ऐसा सांख्यों का कहना है। और आत्मा भी व्यापक है, ये भी वो कहते हैं। और करणादि इंद्रिया वगैरह, इंद्रिय वगैरह और आत्मा व्यापक होने के कारण वो कहीं भी जाता आता नहीं है। ठीक है, फिर कैसा अन्य देह प्राप्त होता है? कर्मवशात, जिस आत्मा का जैसा कर्म होगा उस कर्म के अनुसार वैसा वैसा देह निर्माण होता है, और उस देह में वे इंद्रिया और आत्मा कार्य करने लगता है। यही अन्य देह की प्राप्ति है। स्वतः आत्मा या इंद्रिया इस देह को छोड़कर किसी अन्य देह के लिए चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं। ये कल्पना है किनकी? सांख्यों की। वही कह रहे व्यापिनाम करणानाम आत्मनश्च। अच्छा, करण अर्थात इंद्रिया, उनको व्यापक क्यों कहते हैं? तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, व्यापिनाम करणानाम, ऐसा आया है ना, उस पर लिखेंगे करणानाम, करणानाम अहंकारिकत्वात्, अहंकारिकत्वात्, कौंस में लिखे व्यापक अहंकार जन्यत्वात्, व्यापक अहंकार जन्यत्वात्, कौंस बन आगे व्यापित्वम भवति इति, व्यापित्वम भवति इति। ठीक है, चलो भाई, उन सांख्यों के प्रक्रिया में करण अर्थात एकादश इंद्रिया जो है
वे सब अहंकार से उत्पन्न होती है, और अहंकार एक व्यापक तत्व है। तो व्यापक तत्व जो अहंकार, उससे इंद्रिया उत्पन्न होती है, अतः इंद्रिया भी व्यापक है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो चलिए फिर भाष्य पंक्ति में, तो व्यापी नाम करणानाम आत्मनश्च, व्यापक ऐसा जो करण और आत्मा, उनको उनमें देहांतर प्रतिपत्त, अन्य देह की प्राप्ति होती है ना, उस समय कर्मवशात तत्र वृत्ति लाभ भवति, कर्म के बल पर, तत्र मतलब उस नए प्राप्त हुए देह में उनको वृत्ति लाभ भवति। वृत्ति लाभ भवति मतलब वो अपना व्यापार करने लगते हैं। चक्षुरादि इंद्रिया देखने लगती है, चक्षु देखने लगता है, श्रोत्र सुनने लगता है कि नहीं, और आत्मा भी वहां पर है, ये सब उनकी कल्पना है। इस प्रकार से देह प्राप्त होता है। ठीक है, वृत्ति लाभ भवति है कि नहीं, वृत्ति लाभ भवति मतलब व्यापार करता है, अपना अपना कार्य करता है, ये इसका मतलब। ये हो गया भाई सांख्यों का कहना। फिर आगे चलिए, केवलस्य एव आत्मना वृत्ति लाभ तत्र भवति, ये दूसरी कल्पना है। किनकी कल्पना है? इसको समझने के लिए केवलस्य, इसके पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा, सौगतानाम कल्पनाम आह, सौगतानाम कल्पनाम आह केवलस्य इति। सौगत अर्थात बौद्ध, तो बौद्धों की कल्पना को आप बता रहे हैं, उन्होंने क्या कल्पना की है देखिए भाई। तो केवलस्य एव आत्मना वृत्ति लाभ तत्र भवति, तत्र केवलस्य एव आत्मना वृत्ति लाभ भवति, केवल जो आत्मा वो अपना वहां पर व्यापार करता है। बोले इंद्रियादिक, तब कह रहे आगे, इंद्रियाणि तु देहवत् अभिनवानि एव तत्र तत्र भोगस्थाने उत्पद्यन्ते। इस पंक्ति के शब्दों को थोड़ा अन्वय, इंद्रियाणि तु देहवत्, या तक ठीक है। फिर एक दो शब्द छोड़कर तत्र तत्र भोगस्थाने, पीछे अभिनवानि एव, आगे उत्पद्यन्ते। ठीक है, देखो भाई, इंद्रियाणि तु, इंद्रिया तो तत्र तत्र भोगस्थाने, उस भोग स्थान में, भोग अवस्था में, क्या जी, अभिनवानी एव, जैसा देह नया उत्पन्न होता है उस प्रकार इंद्रिया भी नई नई उत्पन्न होती है, वो कहीं आती जाती नहीं है। जब देह उत्पन्न हुआ ना, उसके साथ इंद्रिया भी उत्पन्न होती है। फिर उस देह में आत्मा जाता है क्या, कैसा है उनके यहाँ, तो कह रहे नहीं, तो केवल से वह आत्मा, केवल आत्मा वहां पर वृत्ति लाभ करता है, व्यापार करता है। वो कैसा करता है, तो वो समझने के लिए उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। इस बौद्ध मत के आधार पर लिखेंगे, आलय ज्ञान संतान, आलय ज्ञान संतान, तो उसमें लिखिए निर्विकल्पक ज्ञान प्रवाह, निर्विकल्पक ज्ञान प्रवाह बराबर अहम अहम इत्यादि रूप, अहम अहम इत्यादि रूप, कौन सा आगे, आत्मा, आत्मा अर्धविराम, तस्य वृत्तयः, तस्य वृत्तयः षट्, षट्, तस्य वृत्तयः षट् प्रवृत्ति विज्ञानानि, प्रवृत्ति विज्ञानानि, कौंस में लिखिए इदम इदम इत्यादि रूप, इदम इदम इत्यादि रूप, कौंस बात आगे, तल्लाभ,
तल्लाभः शरीरांतरे भवति, शरीरांतरे भवति, पूर्ण विराम। आगे पंच इंद्रियाणि तु, पंच इंद्रियाणि तु चक्षुरादीनि, चक्षुरादीनि गोलक मात्रत्वात्, गोलक मात्रत्वात् अभिनवानि, अभिनवानि बराबर नूतनानि, नूतनानि जायन्ते इत्यर्थः, जायन्ते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे केवल शब्दः तु, केवल शब्दः तु करण साहित्यम, करण साहित्यम आत्मनः वारयति, आत्मनः वारयति, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए अन्य शरीरों में, अन्य शरीरों में शब्दादि सविकल्पक, शब्दादि सविकल्पक ज्ञान संज्ञक, ज्ञान संज्ञक वृत्ति लाभ, वृत्ति लाभ होता है, ऐसा अर्थ है, पूर्ण विराम। कौन बन, ठीक है। देखो भाई अर्थ बौद्धों का कहना क्या है, तो उनके यहां आत्मा के दो रूप है, आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान। आलय ज्ञान संतान, आलय ज्ञान का प्रवाह अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान का प्रवाह, उस प्रवाह का आकार क्या है भाई, अहम अहम इत्यादि रूप, वही है आत्मा, बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। और वो अहम अहम केवल मैं ऐसा जब प्रवाह चलता है तो उसको कहते आलय विज्ञान, आलय ज्ञान प्रवाह अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान का प्रवाह। और उस स्थिति को जब जीव प्राप्त होता है वही उसकी मोक्ष अवस्था है, ऐसा उनका कहना है। इत्यादि रूप आत्मा, फिर जब नया देह प्राप्त होता है तब उसमें वो प्रवृत्ति विज्ञान करने लगता है, ठीक है ना। इदम इदम ये घट है, पट है, मठ है, उसको कहते प्रवृत्ति विज्ञान। हाँ, तो वही करें तब तस्य, उस निर्विकल्प आत्मा का ही, आत्मा को वृत्त यह षट प्रवृत्ति विज्ञान है। मूल आत्मा तो आलय विज्ञान रूप है, किंतु देहादि को जब प्राप्त होता है तो प्रवृत्ति विज्ञान है। जब चिंतन करके वो स्वयं प्रवृत्ति विज्ञान को छोड़कर आलय विज्ञान में आ जाएगा तब उसको मोक्ष आदि होगा, ये उनका कहना है। तो तस्य वृत्तय षट, 6 वृत्ति उसकी है कि नहीं, श्रोत्र के द्वारा होने वाली, चक्षु के द्वारा होने वाली रूपाकार है कि नहीं, शब्दाकार, रसाकार, इस प्रकार की 6 वृत्ति, 6 व्यापार बताया है। तो षट प्रवृत्ति विज्ञानानि, उसका आकार होता है इदम इदम इत्यादि रूप आकार है। तल्लाभ, उस प्रकार का लाभ अन्य शरीर में होता है, वही आत्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति है, ऐसी उनकी कल्पना है बौद्धों की। और 5 इंद्रिया तो कह रहे पंच इंद्रियाणि तु चक्षुरादिनी, 5 इंद्रिया तो चक्षुरादि के वे गोलक मात्र, गोलक से अतिरिक्त इंद्रिया है, ऐसा वो मानते नहीं है। जो गोलक हम लोगों को दिखाई देते हैं ना, गोलक मतलब इंद्रियों का रहने का स्थान, जैसे चक्षु हम लोगों को देखते हैं एक दूसरे के, वो गोलक है, इंद्रिय अलग है हम लोगों की प्रक्रिया के अनुसार। किंतु बौद्ध कहते हैं कोई इंद्रिय नाम की चीज अलग नहीं है, जो गोलक दिखाई दे रहा है, कान जो दिखाई दे रहा है वही कान है, वही इंद्रिय है। और वो शरीर की तरह नए उत्पन्न होते हैं बार बार इंद्रियादि। अतः पीछे के शरीर के इंद्रिय इस शरीर में आते हैं, या इस शरीर के इंद्रियादि आगे के शरीर में जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका कहना है बौद्धों का। तो पंचेंद्रियाणि तु चक्षुरादिनी गोलक मात्रत्वात्
अभिनवानि नूतनानि जायन्ते। अच्छा, जो भाष्य में केवल शब्द आया है ना, बौद्धों का मत बताते समय तत्र केवल से एव आत्मन, केवल शब्द क्यों दिया? तो बता रहे केवल शब्द तू करण साहित्यम आत्मन वारयति, अर्थात इंद्रियों के सहित आत्मा जाता है, इस बात का वारण कर रहा है, निवारण कर रहा है। कौन? केवल शब्द। केवल आत्मा का व्यापार चालू होता है अन्य देह में, ये उनका कहना है। तो वही कह रहे, अन्य शरीरों में शब्दादि सविकल्प ज्ञान संज्ञक वृत्ति का लाभ होता है, व्यापार का लाभ होता है, ऐसा उनका कहना है। भाष्य में आइए, तत्र नवीन देह में केवल सेवात्मन वृत्ति लाभ, केवल आत्मा का प्रवृत्ति रूप व्यापार चालू होता है, यही आत्मा को अन्य देह की प्राप्ति है, ऐसी कल्पना है बौद्धों की। और इंद्रियाणि तु देहवत, देह की तरह, जैसा देह नया नया उत्पन्न होता है उस प्रकार इंद्रिया भी तत्र तत्र भोग स्थाने, उस भोग स्थान में, भोग अवस्था में अभिनवानि एव उत्पद्यन्ते, नया नया उत्पन्न होती है। ठीक है, इंद्रिया जाती आती नहीं, ये कल्पना है बौद्धों की। आगे चलिए, आगे क्या है? मन एव वा केवलम भोग स्थानम अभिप्रतिष्ठते, है ना, ये भी एक कल्पना है किसी की। तो किसकी कल्पना है यह? तो मन, इसके पहले पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिया उदाहरण, कानाद कल्पनाम आह, कानाद कल्पनाम आह मन इति, मन इति। ठीक है, अब कानाद की कल्पना को बता रहे हैं, कनाद मुनि के द्वारा की गई कल्पना है। कानाद कल्पनाम आह मन इति पूर्ण विराम। और आगे एक वाक्य लिखते हैं, देहांतरम प्रति मनोमात्रम गच्छति, मनोमात्रम गच्छति पूर्ण विराम। इंद्रियाणि तो नूतनानि एव आरभ्यन्ते, नूतनानि एव आरभ्यन्ते इति। ठीक है, देखो भाई क्या कहते हो? मन एव वा केवलम भोग स्थानम अभिप्रतिष्ठते, वा मन, वा केवलम मन एव, क्यों केवल मन ही भोग स्थान में चला जाता है, ऐसा कहना है कानादों का। भोग स्थानम अभिप्रतिष्ठते, अभिप्रतिष्ठते मतलब प्राप्त हो जाता है, चला जाता है भोग स्थान के प्रति मन। तो भोग स्थान क्या चीज है भाई? तो उस पर भी लिखिए, भोग स्थानम बराबर भोगायतनम, भोगायतनम नूतन शरीरम इत्यर्थः। नूतन शरीरम इत्यर्थ, भोगायतनम नूतन शरीरम इत्यर्थ पूर्ण विराम। आगे केवलम, केवलम बराबर करणैहि आत्मना च रहितम इति यावत्, रहितम इति यावत् पूर्ण विराम। आगे आत्मा तु विभुत्वात्, आत्मा तु विभुत्वात् अक्रियः अपि तत्र वृत्तिमात्रम आपनोति, वृत्तिमात्रम आपनोति इति।
वृत्ति मात्रम आपनोति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो भोग स्थानम शब्द आया है, उसका अर्थ है भोगायतनम, नूतन शरीर, भोग का स्थानभूत नूतन शरीर, उसके प्रति केवल मन जाता है। ठीक है, और इंद्रिया तो नई नई उत्पन्न होती है, इंद्रिया बाकी की इंद्रिया जाती नहीं है। और केवल शब्द क्यों कहा फिर? वह केवलम मन एव, केवल, केवल का मतलब बता रहे, केवल का मतलब मन जाता है, मन बाकी की इंद्रियों को नहीं ले जाता, आत्मा को भी नहीं ले जाता। वही करे करण ही आत्मनाच रहितम, करण बाकी इंद्रिया और आत्मा इनसे रहित केवल अकेला मन जाता है, ये केवल शब्द का अर्थ है। रहितम इत्यादि, और आत्मा का जाने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आत्मा विभु है। आत्मा तो विभुत्वा, और विभु होने के कारण अक्रिय है, तो भी तत्र वृत्ति मात्रम व्याप्नोति, उस देह में अपना कार्य करता है, प्रकाशनादि ये सब। चलिए फिर वह केवलम मन एव भोग स्थानम अभिप्रतिष्ठते, ये हो गई भाई कनाद मुनि की कल्पना। आगे चलिए, जीव एव उत्प्लुत्य देहाद्यांतरम प्रतिपद्यते शुकः इव वृक्षात् वृक्षांतरम इति, ये भी एक कल्पना है। तो किसकी है भाई? तो जीव एव, इसके पहले भी एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, दिगंबर कल्पनाम आह, दिगंबर कल्पनाम आह जीव इति। दिगंबर लोग, दिक दिशा, यही है अंबर वस्त्र जिनका, अर्थात नंगे लोग। कौन? जैनी लोग, है कि नहीं? जैनियों की कल्पना है। वे क्या कहते हैं भाई? तो कहते हैं जीव एव उत्प्लुत्य, उत्प्लुत्य उठ, छलांग लगा लगा कर, उड़ी मार मार कर, है कि नहीं? हाँ, जीव एव उत्प्लुत्य मतलब इस देह से उड़ता है, अन्य देह में टपक जाता है, ऐसा कहते हैं। किसकी तरह? शुकः इव वृक्षात् वृक्षांतरम, शुक तोता, पोपट, एक वृक्ष से उड़ता है, दूसरे वृक्ष पर जाकर बैठता है, उस प्रकार जीव एव उत्प्लुत्य देहाद्यांतरम प्रतिपद्यते, प्राप्त होता है अन्य देह को। शुक इव वृक्षात् वृक्षांतरम इति एवं आद्याः आद्याः इत्यादि, आद्याः आदि पद है ना, तो आदि पद से और किसको ग्रहण करेंगे? तो लिखते फिर उस पर भी एक टिप्पणी, आद्य ग्रहणेन, आद्य ग्रहणेन लोकायत कल्पनाम, लोकायत कल्पनाम संगृह्णाति, संगृह्णाति पूर्ण विराम, तेतु शरीरात्मवादिनः, शरीरात्मवादिनः भस्मीभावम आत्मनः अहो, भस्मीभावम आत्मनः अहो, अर्धविराम, न कस्यचित् गमनम, न कस्यचित् गमनम इति। ठीक है, देखो भाई, तो आदि शब्द से क्या लेंगे? आद्य ग्रहण, लोकायत कल्पना, लोकायत कौन? चारवाक, चारवाकों ने भी अपनी एक कल्पना की है कि नहीं? तो लोकायत कल्पना संगृह्णाति, उनका संग्रह हो जाता है आदि शब्द से। क्या कहते वो लोकायत चारवाक लोग? ते तो शरीरात्मवादी न, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, और मरने के बाद यहीं पर भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कहीं जाता आता नहीं है। ये भी उनकी एक कल्पना ही है। भस्मीभावम आत्मनाहु न कस्यचित् गमनम, किसी का गमन आगमन कुछ होता नहीं है, ये उनकी कल्पना। आगे चलिए, इति एवं आद्या, तो बहुत सारी कल्पना बताई भाई। सांख्यों की कल्पना बताई, सांख्यों के बाद में बौद्धों की कल्पना बताई, उसके बाद कानादों की कल्पना बताई, फिर उसके बाद
दिगंबर जैनियों की कल्पना बताइए, फिर आदि शब्द से लोकायतों की कल्पना। इसी प्रकार और भी जो भी कुछ कल्पना अन्य लोगों ने अपनी बुद्धि से की होगी, वे सब कल्पनाएं कैसी है कर रहे। ताहा सर्वाहा एव अनादरतव्या, वो सभी कल्पना अनादरणीय है, आदर करने योग्य नहीं है। क्यों? श्रुति विरोधा, श्रुति के साथ विरुद्ध होने से। क्योंकि श्रुति जो बताती है वही प्रामाणिक है। और क्या बताती है श्रुति, वो अभी ऊपर बता चुके हैं। ठीक, ये बात हो गई। इसके साथ साथ प्रथम सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे चलते हैं। अब आगे जो इसी अधिकरण का दूसरा सूत्र है, उस दूसरे सूत्र का अवतरण भाष्य देखिए। सूत्र शुरू होने के पहले कुछ भाष्य दिया है, अवतरण भाष्य उसको कहते हैं। वो देखिए पहले, ननु उदारताभ्याम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम केवलाभिः अद्भिः संपरिष्वक्तर्हति इति प्राप्नोति। क्यों? अपशब्द श्रवण सामर्थ्या। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो क्या शंका कर रहा है? तो ये जो पंक्ति है ना, ननु उदारताभ्याम इत्यादि, उसके पहले छोटा वाक्य, एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। भूत सूक्ष्म परिवेष्टितस्य, भूत सूक्ष्म परिवेष्टितस्य गमने प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम इति हेतुः उक्तः, अर्धविराम। सह न विवक्षितार्थ साधकः, सह न विवक्षितार्थ साधकः इति उत्तर सूत्र व्यावर्त्याम शंकाम आह ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो भूत सूक्ष्म परिवेष्टितस्य गमने, जीव जब गमन करता है, अन्य लोक लोकांतर में जाता है, तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर ही जाता है। और इसके लिए हेतु बताया। क्या हेतु बताया? प्रश्न और प्रतिवचन, इससे मालूम पड़ता है। इति हेतु उक्तः, किंतु ये जो हेतु दिया है तुमने, प्रश्न प्रतिवचन से मालूम पड़ता है इत्यादि करके, सह न विवक्षितार्थ साधक, विवक्षित अभिप्रेत अर्थ का साधक नहीं है। क्यों? कि तुम कह रहे हो कि भूतों के सूक्ष्म अंश को लेकर, सूक्ष्म भूत को लेकर, मतलब भूतों के सूक्ष्म अंश को लेकर जीव जाता है, भूतों के अर्थात पांचों भूतों के, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है तुम्हारे कहने से। किंतु प्रश्न प्रतिवचन का जो प्रकरण है, वहां पर तो केवल आप शब्द का उच्चारण है, जल का उच्चारण है। अतः तुमने अर्थ करना चाहिए था कि जीव जब अन्य देह के लिए जाता है तो केवल जल से परिवेष्टित होकर जाता है, ऐसा कहना चाहिए था। और तुम तो बोल रहे हैं भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित, और साक्षात शब्द तो आया है आप केवल जल, तो कैसा भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जाता है, ये कह पाओगे? यह अभिप्राय है शंका करने वाले का। स न विवक्षितार्थ साधक इति, इस प्रकार से उत्तर सूत्र व्यावर्त्याम, आगे आने वाला जो सूत्र है उसके द्वारा निवृत्त करने योग्य जो शंका, उस शंका को उपस्थित कर रहे हैं ननु इत्यादि पंक्ति से अवतरण भाष्य में। तो अवतरण भाष्य को देखिए। ननु उदाहरताभ्याम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम, उदाहृत रूप से उद्धृत किए गए जो प्रश्न और प्रतिवचन है, उन हेतु से तुमने कहा कि केवलाभि अद्भि संपरिष्वक्त रहते। हाँ, तो प्रश्न प्रतिवचन से मालूम पड़ता है कि केवलाभि अद्भि, केवल
जल से ही संपरिष्वक्त होकर जीव जाता है। क्योंकि आप शब्द को उच्चारण है ना, तो केवल जल से संपरिष्वक्त, संपरिष्वक्त संबद्ध होकर, रहति गच्छति, केवल जल से संपरिष्वक्त संबद्ध परिवेष्टित युक्त होकर जीव जाता है, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है प्रश्न प्रतिवचन इस प्रकरण से। रहति इति प्राप्नोति, क्यों? अपशब्द श्रवण सामर्थ्यात्, है कि श्रवण किसका हुआ है? अपशब्द का। क्योंकि श्रुति क्या कहती है? आप पुरुष वचसो भवंती, जल पुरुष भाव को प्राप्त होता है, तो जल का ही तो केवल उच्चारण हुआ है प्रश्न प्रतिवचन में, है कि नहीं? तो अपशब्द श्रवण सामर्थ्यात्, ऐसी पंक्ति आई है ना, उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए। आप पुरुष वचसो भवंती, पुरुष वचसो भवंती इत्यादि इत्यादि प्रश्न प्रतिवचनयोः प्रश्न प्रतिवचनयोः अपशब्द श्रवणात्, अपशब्द श्रवणात् या श्रवण सामर्थ्यात् इत्यर्थ। हो गया ना? देखो भाई, आप पुरुष वचस भवति, आप ही पुरुष भाव को प्राप्त होता है, तो जल को ही बताया है श्रुति ने, वही लिखा है भाष्य में अपशब्द श्रवण सामर्थ्यात्। आगे चलिए भाष्य में, तत्र कथम सामान्येन प्रतिज्ञायते सर्वै एव भूत सूक्ष्मैः संपरिष्वक्त रहति इति। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय, तत्र से लेकर रहति इति तक है ना। देखो, तत्र दो तीन शब्द छोड़कर आगे, सर्वैः एव भूत सूक्ष्मैः संपरिष्वक्त रहति इति। पीछे आइए फिर, सामान्येन और पीछे कथम प्रतिज्ञायते। ठीक है, तत्र, तत्र मतलब हाँ, प्रश्न और प्रतिवचनों में तो केवल अपशब्द सुना है, आप शब्द सुना है आप। तो ऐसी स्थिति में तुम सामान्य रूप से प्रतिज्ञा कैसे कर रहे हो? तुमको प्रतिज्ञा करनी ही थी तो कैसी करनी चाहिए थी? केवल जल से परिवेष्टित होकर जीव जाता है, ऐसी करनी चाहिए थी प्रतिज्ञा, किंतु वैसी न करके क्या किया है? सर्वै एव भूत सूक्ष्मैः संपरिष्वक्त रहति, सभी भूत सूक्ष्मों से, भूतों के सभी भूतों के सूक्ष्म भाग से युक्त होकर, संपरिष्वक्त होकर रहति गच्छति जीव जाता है, अन्य देह के लिए जाता है। इति, इस प्रकार से सामान्येन कथम प्रतिज्ञायते, सामान्य रूप से सभी को लेकर प्रतिज्ञा कैसी कर रहे हो? क्योंकि उसके आपको ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए क्या आधार है, क्या प्रमाण है? और जो प्रश्न प्रतिवचन का प्रमाण दे रहे हैं उसमें तो केवल आप शब्द का उच्चारण है। शंका समझ में आई? चलिए फिर, ये शंका हुई भाई, तो उत्तर दे रहे, अतः उत्तरम पठित। शंका करने वाले का तात्पर्य क्या है कि जीव जो अन्य देह के लिए जाता है वह केवल जल से युक्त होकर जाता है या सभी भूतों के सूक्ष्म अंश को लेकर जाता है? बताओ। यदि कहोगे कि सभी भूतों के सूक्ष्म अंश को लेकर जाता है, कह नहीं सकोगे। क्यों? श्रुति में केवल आप शब्द का उच्चारण है। अतः केवल आप को लेकर, जल को लेकर, जल से संपरिष्वक्त होकर जाता है, ऐसा बोलो। ऐसा अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्ष का। किंतु सिद्धांतियों का सिद्धांत क्या है? केवल जल से परिष्वक्त होकर, परिवेष्टित होकर नहीं जाता है जीव, किंतु सभी भूतों के सूक्ष्म अंश को लेकर ही जाता है। फिर वो कैसा सिद्ध करना है तब सूत्रों से बताएंगे, वही करें। अतः उत्तरम पठति, अतः उत्तर देने के लिए सूत्र आ रहा है। फिर सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, उसके बाद उसके आगे के भाष्यों को पढ़ेंगे। तो सूत्र है त्र्यात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्, त्र्यात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्। ठीक है, लिखते भाई सूत्र का अर्थ। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु
ननु एवं अद्भिः संपरिष्वक्तत्वे कौंस में लिखिए संबंधत्वे कौंस बन अपि जीवस्य सर्वभूत संपरिष्वक्तत्वम् नास्ति इति अतः आह। तब सूत्र आ रहा है, सूत्रम त्र्यात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात् 3, 1, 2 पदच्छेद त्र्यात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्। नीचे पदार्थोक्ति ही आगे प्रतीक तू बराबर तू शब्द शंका निरासार्थ। तू शब्द शंका निरासार्थ पूर्ण विराम। आगे कौन से लिखे त्रिवृत्करण श्रुत्या अपाम इतर भूतद्वय मेलनेन आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक त्र्यात्मकत्वात् बराबर जलस्य भूतत्रयात्मकत्वात् जलेतर भूत परिष्वंगस्य जलेतर भूत परिष्वंगस्य अपि कौंस में लिखिए देहांतर प्राप्तो जीवस्य भूत सूक्ष्म संबंधस्य अपि कौंस बन। आगे सिद्धि भवति अर्धविराम न केवलस्य जलस्य इति पूर्ण विराम। ठीक है, आगे कौन से लिखिए ननु श्रुतौ जलभूयस्त्वं कथं संयुक्तिकम् इति चेत अर्धविराम न आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक भूयस्त्वात् बराबर तेज आदि अपेक्षया
शरीरे जल भागस्य आधिक्यात् आधिक्यात् जल भागस्य आधिक्यात् कौंस में लिखे श्रुतौ अपाम इति उपलक्षणेन उक्तम अस्ति। उपलक्षणेन उक्तम अस्ति कौंस बान आगे न कोपि दोषः इति न कोपि दोषः इति हो गया। अर्थ देखो भाई, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननु एवं अद्भि संपरिष्वक्तत्व, जल से संपरिष्वक्त है, संबंधित है जीव, जीवस्य सर्वभूत संपरिष्वक्तत्व नास्ति, क्योंकि श्रुति ने आपका उच्चारण किया है, सर्वभूतों से संपरिष्वक्त नहीं है जीव। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया त्रयात्मकत्वात् तु भूयस्त्वात्। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे तू शब्द क्यों आया, तो तू शब्द का अर्थ लिख रहे, तू शब्द शंका निरासार्थ, शंका का निराकरण करने के लिए तू शब्द आया है। फिर आगे त्रिवृत्करण श्रुत्या, श्रुति में त्रिवृत्करण बताया है, इसलिए भले प्रश्न निरूपण प्रकरण में आपका उच्चारण है, जल का उच्चारण है, तो भी उसके साथ साथ इतर द्वय मेलन तो रहता ही है कि नहीं। वही करें इतर द्वय मेलने न त्रयात्मकत्वात्, अर्थात जलस्य भूत त्रयात्मकत्वात्। श्रुति में भले आप ऐसा उच्चारण है, किंतु जल कैसा है, वो त्रयात्मक है। अतः जल से परिवेष्टित जीव है, अर्थात तीनों भूतों से या पांचों भूतों से परिवेष्टित है कौन, जीव। यह अर्थ निकल आता है, क्योंकि आपाम ऐसा उच्चारण होने पर भी वह आप जल कैसा है, त्रयात्मक है। त्रयात्मकत्वात्, जलस्य भूत त्रयात्मकत्वात् है कि नहीं, तीनों भूतात्मक है। ऐसा होने से जलेतर भूत परिष्वंगस्य अपि, जल से इतर भूतों का भी संबंध जीव के साथ ही है। वही कह रहे देहांतर प्राप्त जीव के साथ भूत सूक्ष्म, बाकी के सूक्ष्म भूतों का भी संबंध है, इसकी सिद्धि हो जाती है। जलेतर भूत परिष्वंगस्य अपि सिद्धि भवति, न केवलस्य जलस्य इति, केवल जल की नहीं। ठीक है, अच्छा फिर कोई कहेगा तो श्रुति में प्रश्न निरूपण रूप, वहां पर श्रुति में आपका उच्चारण है ना, और आप कैसा है, त्रिवृत है, अर्थात उसके साथ अन्य दो भूतों भी है, या अन्य बाकी के सभी भूत है। फिर जल का ही नाम क्यों लिया, पृथ्वी का क्यों नहीं लिया, तेज का क्यों नहीं लिया, जल का क्या लेने की जरूरत थी? तो उसके लिए कारण बता रहे हैं, भूयस्त्वात्, देह में, शरीर में जल की मात्रा अधिक है, इसलिए जल का नाम लिया। वही करे ननु श्रुतौ जल भूयस्त्वं कथम संयुक्तिकम, है नहीं, जल का ही अधिकता है, ये कैसा युक्त होगा, इति चेत, ऐसा कहता है तो उत्तर कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, क्यों, भूयस्त्वात्, जल अधिक मात्रा में। वही करे तेज आदि अपेक्षया, तेज आदि की अपेक्षा से शरीर में जल भाग से अधिक, क्या जल भाग अधिक है, इसलिए कह दिया है कि नहीं कि जीव संपरिष्वक्त होकर जाता है अन्य देह के लिए। किससे संपरिष्वक्त होकर, परिवेष्टित होकर, भूतों के सूक्ष्म भाग से, किंतु उसका उल्लेख किया जल को लेकर, क्योंकि जल से युक्त होकर जीव अन्य शरीर के जाता है, फिर उस अन्य देह का बीज भूत जो भूतों का सूक्ष्म भाग है, उससे ही अन्य शरीर प्राप्त होता है, और वो जो आगे का शरीर प्राप्त हो रहा है उसमें भी जल का भाग अधिक है। अतः जीव के साथ सभी भूतों का भाग जाने पर भी उल्लेख किया है जल का, क्योंकि जो शरीर प्राप्त होना है उसमें जल का आधिक्य है। ये बात हो गई आधिक्य। इसलिए श्रुति में आपाम ये जो कहा है उसको उपलक्षण करके बाकी के भी भूत लेने हैं, या बाकी के भूत उसके साथ रहते हैं त्रिवृत्करण होने से,
ये कह दिया। इसलिए न कोपी दोष, कोई दोष नहीं है, ये बात हो गई। ये हो गया भाई दूसरे सूत्र का अवतरण भाष्य और दूसरे सूत्र का अर्थ। अब दूसरे सूत्र के ऊपर जो भाष्य है, दूसरे सूत्रों का जो विवरण है, उसका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम